हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। Praise the और परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं सुंदर अवसर के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर से अपनी संगति में हमको बुला लिया है। Praise the Lord. और परमेश्वर का अनुग्रह ही है मेरे प्रियो कि हम उसकी उपस्थिति में आ सके। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। Praise the और Lord. परमेश्वर के वाणी को आज हम परमेश्वर की बेटी मिसेस शबनम डेविड के माध्यम से सुनने जा रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और भाई दीपक लाल, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत आशीष दे बेटा और अपने अनुग्रह में रखे। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से कि परमेश्वर आप सबों को जब रोज संगति में लाता है तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हमारा यहाँ जुड़ना ऐसा ही नहीं है। Yes. हमारा यहाँ जुड़ना परमेश्वर के द्वारा नियोजित है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, प्रेज द लॉर्ड भाई। और परमेश्वर चाहते हैं कि मैं और आप उसके लिए क्या करते रहें, उसकी आराधना करते रहें, उसकी स्तुति करते रहें। जैसे उसने अपने वचन में कहा है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। क्या करो? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। इसलिए मुझे और आपको प्रार्थना करते रहना है, जागते रहना। बहन चकुन लाल, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे, बरकत दे, अपने अनुग्रह में रखे। Praise the Lord. और आज की मध्य शाम में रात्रि की तरफ जब हम बढ़ रहे हैं तो परमेश्वर आप सब लोगों को बहुत आशीष दे और अपनी संगति में बना के रखे। और हम विश्वास करते हैं कि जितने मेरे प्यारे भाई बहन हैं, जितने भी यीशु मसीह के बेटे और बेटियां हैं, वो सब क्या है? आनंदित हैं। हालेलुया। समाज से लेके अब तक प्रभु परमेश्वर ने हम सबों को संभाला है। हो सकता है कि हमारे सामने बहुत सी कठिनाइयां आए, बहुत सी परेशानियां आए, लेकिन निकालने वाला मेरा और आपका यीशु मसीह है। Praise the Lord. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का धन्यवाद हो उस सारी बातों के लिए। तो आज परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या कहता है, उसकी बेटी के माध्यम से सुनेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम सब प्रार्थना में चलें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति, आपके प्रेम, आपकी दया, आपकी करुणा की। खुदावन, तूने ये दिन दिखाया प्रभु, तेरा धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी। तूने इस रात्रि के समय तक हमको पहुंचाया कि हम डेली डिवोशन के लिए रोज जुड़ते हैं। और प्रभु आज अपनी बेटी के माध्यम से, मिसेस शबनम के माध्यम से प्रभु आप क्या कहना चाहते हैं प्रभु जी, तेरी उस वाणी को हम सुनने पाए प्रभु। Yes. हमारे कानों को खोल, हमारे मन को खोल, हमारे हृदय को खोल, Amen. ताकि तेरी गहरी बातों को मेरे पिता हम जानने पाए। Amen. तेरी गहराई को, कि आज की रात तू उन गहराइयों को हमारे सामने खोलने जा रहा है। क्योंकि हम तेरे प्यार में जब डूबते हैं प्रभु, तेरे प्यार में हम जब डूबे हैं तो प्रभु सिर से लेकर एड़ी तक डूबे रहे प्रभु। Yes. प्रार्थना करते हैं तेरे साथ लौलीन रहे परमेश्वर, हम घटे और आप हम में बढ़े। Amen. प्रभु हमारे जीवन से दिखाई देने लगे कि प्रभु आप हमारे साथ चलते फिरते और रहते। प्रभु प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, सारे प्यारे भाई बहनों का जो ऑनलाइन है खुदावन, और जो इसके बाद ऑफलाइन देखेंगे प्रभु, हर एक प्यारे भाई बहन को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। Yes. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु जी। खुदावन, जो भी वचन आज तू शेयर करना चाहता प्रभु, Yes. तू हमारे दिलों को खोल, मनों को खोल, ताकि प्रभु तेरे वचन को गहराई से ग्रहण कर सके। Amen. और तेरा वचन जो है प्रभाव सहित है मेरे पिता परमेश्वर, ये विश्वास करते हैं। Yes, Lord. जिन जिन के हृदय में बोया जाएगा और जो जो इसे सुनेंगे प्रभु, सब इससे फलवंत होने पाए। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। विश्वास के साथ पिताजी के सम्मुख यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, Amen. हालेलुया। तो आइए हम सब परमेश्वर की क्या करें? आराधना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भाई विजय कुमार द्विवेदी जी, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की। और परमेश्वर अपनी पनाह और निगरानी में आप सबों को रखे। हम आपका स्वागत करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। और जब जब आप सब भाई बहन जुड़ते हैं तो परमेश्वर की सामर्थ्य में जुड़ते हैं, और एक मंडली के रूप में हम सब मिलके भाई बहन परमेश्वर की आराधना करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम सब परमेश्वर की महिमा में चलें। और हमारे साथ मिलके आप भी गाइए।
बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया, ओ होशाना, ला 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 ला। हालेलुया, आमीन। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया, ओ होशाना, ला 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 ला। हालेलुया, आमीन। मैं बहन रत्ना लाल का स्वागत करता हूं और हम विश्वास करते हैं कि आपकी मम्मी की तबीयत में इम्प्रूवमेंट हुआ होगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खून के धारा बहते सुली से, जिसमें धुले सब पाप। बोलो अब तुम अपने हृदय को, उसमें रहे नादान। खून की धारा बहती सुली से, जिसमें धुले सब पाप। बोलो अब तुम अपने हृदय को, उसमें रहे नादान। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया, ओ होशाना, ला 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 ला। हालेलुया, आमीन। मेरे खुदा ने हमसे बहुत मोहब्बत किया है। प्रभु तेरा धन्यवाद भी करते हैं कि तूने हमसे कितनी मोहब्बत करी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वापस आता मेरा प्रभु जी, ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। वापस आता मेरा प्रभु जी, ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया, ओ होशाना, ला 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 ला। हालेलुया, आमीन। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 16-17 पद। कि परमेश्वर पिता ने पवित्र आत्मा हम पर वास करती है। परमेश्वर हमसे इतनी मोहब्बत करता है। होंगे साथ यीशु की खुशी और शांति आराम। आएंगे वो लेने तुम्हें भी, रहना तुम तैयार। हरदम होंगी साथ यीशु की खुशी और शांति आराम। आएंगे वो लेने तुम्हें भी, रहना तुम डरिया। जय जय प्रभु यीशु की,
चुकी, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया, ओ सल्मा, ला 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 ला, हालेलुया, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज की इस रात्रि में एक बार फिर से आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ डेली डिवोशन में, जबकि हम प्रतिदिन रात्रि में प्रभु की संगति में इकट्ठे होते हैं और एक साथ मिलकर परमेश्वर की महिमा करते हैं, उसको धन्यवाद देते हैं, उसकी हर एक उत्तम आशीषों और वरदानों के लिए। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम वचन में चलेंगे, और जैसे कि पिछले दिनों में हम प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा के बारे में उस वचन पर हम मनन कर रहे हैं। और भाई दीपक लाल, आपको सलाम कबूल हो और परमेश्वर आपको बताए से आशीषित करे। तो आइए आज हम प्रभु यीशु मसीह की इब्लीस के द्वारा की गई परीक्षाओं में से तीसरी परीक्षा पर हम आज मनन करने जा रहे हैं। और जैसे कि हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को जब आत्मा जंगल में लेकर गया तो इब्लीस के द्वारा वहां पर प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हुई। तो आज हम तीसरी परीक्षा के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, जो कि हम लूका रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय उसके मैं 4 पदों को आपके सामने पढ़ूंगी, 9 से 12 पद। वहां इस प्रकार से लिखा है, अब प्रभु यीशु मसीह को जो दुष्ट है, इब्लीस जो है, वो प्रभु यीशु मसीह को कहां पर लेकर जा रहा है। तब उसने उसे यानी कि इब्लीस ने प्रभु यीशु मसीह को यरूशलेम में ले जाकर मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया, बिल्कुल ऊपर टॉप पर, और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तेरी रक्षा करे, और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। और इन 2 पदों को हम भजन संहिता 91 लेसन में हम पढ़ते हैं। अब इसकी जो उत्तर है, प्रभु यीशु मसीह ने क्या दिया। यीशु ने उसको उत्तर दिया, ये भी कहा गया है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। प्रेज द लॉर्ड। शैतान यानी कि इब्लीस एक के बाद एक प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा करता चला आ रहा है, और ये तीसरी परीक्षा जब उसके द्वारा की गई, ये कहकर कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यानी कि वो जानता है वो परमेश्वर का पुत्र है, तो अपने आप को उस ऊंचे स्थान से नीचे को गिरा दे। वो हमेशा नीचे गिरने की बात करता है मेरे प्रियो। कभी भी आपके जीवन को ऊपर उठने की बात को वो नहीं कहेगा, क्योंकि जीवन में ऊपर उठना यानी परमेश्वर से मिलना, नीचे गिराना यानी कि परमेश्वर की दृष्टि में हम नीचे गिर जाएं, परमेश्वर की हम परीक्षा करें, और परमेश्वर का पुत्र जानते हुए भी वो उसकी परीक्षा कर रहा है कि वो ऊंचे पर से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, क्योंकि वो जानता है, इब्लीस जानता है कि वचन में क्या क्या लिखा है, और वो जानता है कि वचन में लिखा हुआ है भजन संहिता 91 में कि वो तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वो तेरी रक्षा करे, वो तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन में भी दुष्ट यानी इब्लीस बहुत सी परीक्षाएं लाता है, जबकि हम सभी भी जानते हैं कि परमेश्वर को हम मानते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। ये दुष्ट जानता है, तभी तो हमारे मुख से ये निकलता है कि जब जब हम प्रभु के नजदीकी में रहते हैं, प्रभु से दुआ प्रार्थना करते हैं, उपवास रखते हैं, तब और भी हमारे जीवन में परीक्षाएं आ जाती हैं। और इसी वजह से जैसे जैसे हम प्रभु की नजदीकी में रहते हैं मेरे प्रियो,
दुष्ट उतनी ही परीक्षाएं हमारे जीवन में लेकर आता है किसी न किसी रूप में, ताकि उस घड़ी में भी हमारे विश्वास की परख होती है मेरे प्रियो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने सरल तरीके से बोल दिया कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा पिता परमेश्वर जो प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, जिसने सारी सृष्टि की रचना की, जो इतना सामर्थी है, वो उसके सामने कुछ भी चीज असंभव नहीं है, क्योंकि उसकी इच्छा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता मेरे प्रियो। और ये सब कुछ जानते हुए भी कि परमेश्वर जो इस सृष्टि का करता है वो हमारे लिए क्या कुछ नहीं कर सकता, उसके कहने भर, उसके बोलने वाले शब्द में कितनी सामर्थ है। सिर्फ बोलने से ही इस सृष्टि की रचना हो गई। ये सब कुछ जानते हुए भी हम परमेश्वर के विरुद्ध वो इब्लीस हमें खड़ा कर देता है मेरे प्रियो। जबकि व्यवस्था विवरण की पुस्तक को यदि आप पढ़े, वहां पे 6 अध्याय के 16, 17, 18 पद में लिखा है, तुम अपने परमेश्वर यहोवा की परीक्षा न करना, जैसे कि तुमने मस्सा में उसकी परीक्षा की थी। अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं, चितौनी और विधियों को जो उसने तुझको दी है सावधानी से मानना, और जो काम यहोवा की दृष्टि में ठीक और सुहावना है वही किया करना, जिससे कि तेरा भला हो। प्रेज द लॉर्ड। कि पुराने नियम की इस पुस्तक में, व्यवस्था विवरण में, हमें इन सब बातों को बताया है कि अपने परमेश्वर यहोवा की परीक्षा ना करना, जैसे कि मस्सा में परीक्षा की थी। मस्सा में परीक्षा जब इजरायलियों को मिस्र देश से निकाल कर लाया जा रहा था। मस्सा उस जगह का नाम है मेरे प्रियो। जब हम निर्गमन की पुस्तक उसके 17 अध्याय में पढ़ते हैं, और हमने ये पढ़ा हुआ है मेरे प्रियो कि जब मूसा इजरायलियों को मिस्र देश से निकाल कर ला रहा था, और सीन नाम जंगल में जब वो निकले, और उसके बाद परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वो आगे की ओर बढ़ रहे थे, और वहां पर उन लोगों को पानी पीने के लिए नहीं मिल पा रहा था। इसलिए वो जो इजरायली थे, जिन्हें मिस्र देश से निकाला जा रहा था, वो बात में बुड़बुड़ाते थे मूसा पर कि तू हमें यहाँ क्यों लेकर आया, तू हमें मिस्र देश से क्यों यहाँ पर लेकर आया, क्या तू हमें यहाँ पर मारने के लिए लाया है, क्या तू हमें प्यासा में यहाँ मारने के लिए आया। वो हर समय मूसा पर बुड़बुड़ाने लगते थे। इतना बुड़बुड़ाते थे कि मूसा हार कर परमेश्वर से यानी यहोवा से बात करने के लिए आ जाता था, और बार बार परमेश्वर से प्रश्न करता था कि हे परमेश्वर, हे प्रभु, मैं क्या करूं, ये तो लोग मुझे पत्थरवाह तक करने को तैयार है। लेकिन यहोवा यानी परमेश्वर मूसा की हर घड़ी हेल्प करता था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर द्वारा ही मूसा को ये लीडरशिप दी गई थी, ताकि मूसा की लीडरशिप में वो इजरायली मिस्र देश से निकलकर वहां उस जगह से छोड़कर आ जाए। तब परमेश्वर ने मूसा को एक सुझाव दिया कि जिस लाठी से तूने नील नदी पर मारा था, उसे अपने हाथ में लेकर लोगों के आगे बढ़ चल। और परमेश्वर ने उसको सांत्वना दी थी, ये साहस दिया था कि आगे चलकर होरे पहाड़ की एक चट्टान पर मैं खड़ा रहूंगा, और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिए। तब मूसा ने इजराइल के वृद्ध लोगों के देखते ही वैसा ही किया, और वहां पर इस प्रकार से परमेश्वर ने इजरायलियों के लिए, लोगों के लिए पानी की व्यवस्था कर दी गई। तब जाकर मूसा ने उस स्थान का नाम मस्सा और मरीबा रखा। इसीलिए हमने अभी जब व्यवस्था विवरण में पढ़ा था कि जिस प्रकार से तुमने मस्सा में परमेश्वर की परीक्षा की थी, यानी कि परमेश्वर तो सब कुछ करने वाला है। जबकि इजरायलियों को मिस्र से जब वो निकल कर आए तो उन्हें कुछ भी नहीं करना पड़ रहा था। ना खाने के लिए उनको चिंता करनी पड़ती थी, ना ही उन्हें पीने के लिए किसी प्रकार की व्यवस्था करनी पड़ती थी। सारी व्यवस्था परमेश्वर उनके लिए कर रहा था मूसा के द्वारा। लेकिन सब कुछ होने के बाद, सारे अरेंजमेंट होने के बाद भी वो हर समय बुड़बुड़ाते रहते थे। वो बार बार मिस्र देश को ही याद करते थे।
आज यही हालत मेरी व आपकी है मेरे प्रियो। जिस स्थिति में परमेश्वर ने हमें आनंदित रखा है, जो हर प्रकार की सुविधाएं प्रभु ने हमें दी है, हम मनुष्य सोचते हैं कि शायद हम अपने ही सामर्थ्य से शायद सब कुछ कमा रहे हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि परमेश्वर की सामर्थ्य क्या है, परमेश्वर की अनुग्रह क्या है, परमेश्वर का प्रेम क्या है। यदि परमेश्वर का अनुग्रह ना हो तो हम भाई बहन इस घड़ी को हम ना देख पाए, क्योंकि हमारे जीवन पापों से भरे हुए हैं, शारीरिक स्वभाव में है, शारीरिक दशा में है मेरे प्रियो। ये इजरायली लोग भी जिन्हें मिस्र की गुलामी से छुड़ा कर लाया जा रहा था, वो अब भी बुड़बुड़ा रहे थे, बार बार मिस्र देश की गुलामी को याद करते हैं कि हम वहीं अच्छे थे, वहीं हमें सब कुछ मिल रहा था, क्यों लेकर तू यहाँ पर हमें आ गया, क्यों तू हमें ये मारने के लिए लेकर आ गया, क्यों यहाँ पर हमें भूखा मारने और प्यासा मारने के लिए यहाँ पर लेकर आ गया। वो इस बात को नहीं समझ पा रहे थे कि परमेश्वर उन्हें गुलामी से लेकर कौन से स्थान पर ले जा रहा था। इसलिए हमने पढ़ा कि हमें परमेश्वर की परीक्षा नहीं करनी मेरे प्रियो, और परमेश्वर के वचन में, नए नियम में भी हमें इस बात के लिए बताया है, और बार बार वचन में उन इजरायलियों का ही उदाहरण दिया गया है। पहला कुरिन्थियों 10वें अध्याय में भी जब हम पढ़ेंगे, वहां लिखा है कि भाइयों मैं नहीं चाहता, यानी पौलुस हमें आज बता रहे हैं, भाइयों मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अज्ञात रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए। हमें ये बात मालूम है कितने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म परमेश्वर ने हम लोगों के लिए किए, लेकिन हम उसके उस अनुग्रह को भूल जाते हैं। और आगे लिखा कि सबने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, सबने एक ही आत्मिक भोजन किया, सबने एक ही आत्मिक जल पिया, और वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी। और चट्टान वो कौन था? प्रभु यीशु मसीह। चट्टान कौन था? मसीह। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतेरों से प्रसन्न नहीं हुआ, इसलिए वो जंगल में ढेर हो गए। आज कहने को तो हम भी कहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चलते हैं, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर के वचन को हम पढ़ते हैं, परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं, दूसरों की हम हेल्प करते हैं, दूसरों को हम दान देते हैं, प्रभु के नाम पर हम दशमांश देते हैं, प्रभु के नाम पर हम भेंट चढ़ाते हैं, और इन ख्यालों में हम सोचते हैं कि हम बिल्कुल परफेक्ट है मेरे प्रियो। लेकिन हमें परमेश्वर का ये वचन चौकसी रखने के लिए कहता है, सतर्क रहने के लिए बोलता है। क्यों परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह के बावजूद भी वो बार बार बुड़बुड़ाते थे। पहला कुरिन्थियों 10:9 में लिखा है, और ना हम प्रभु को परखे जैसा उनमें से कितनों ने किया था और सांपों के द्वारा नाश किए गए। इसलिए वचन कहता है कि जो समझता है कि मैं स्थिर हूं वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। ये जो बातें हम अपने जीवन में कहते हैं ना कि हम तो ठीक चल रहे हैं, हम अपनी दृष्टि में अपने आप को परफेक्ट कहते हैं कि हम बिल्कुल, हमारा मसीही जीवन बिल्कुल 100% सही है। लेकिन वचन हमारे लिए यही है मेरे प्रियो, कह रहा है वचन कि जो समझता है कि मैं स्थिर हूं वो चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े, क्योंकि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वो तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पड़ने ना देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। प्रेज द लॉर्ड। हमारे जीवन में परीक्षाएं आती हैं एक के बाद एक, और हम निराश होने लगते हैं, हम परमेश्वर पर बुड़बुड़ाने लगते हैं, जैसे वो इजरायली जब मिस्र देश से निकाले जा रहे थे बुड़बुड़ाते थे। आज हमारी भी हालत ये है, सब कुछ होने के बाद भी, अच्छा जीवन होने के बाद भी, अच्छी नौकरियां होने के बाद भी, अच्छा घर होने के बाद भी, सब कुछ होने के बाद भी हम अब तक परमेश्वर के साथ
परमेश्वर पर बुड़बुड़ाते हैं कि परमेश्वर तूने ऐसा क्यों कर दिया, कि परमेश्वर इतना तो मैं सब कुछ करता हूं, तू मेरे जीवन में क्या कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। जब हम यशायाह की पुस्तक उसके 7 अध्याय के 10, 11, 12 पद में पढ़े, वहां पर यहोवा राजा आहाज से एक बात कहता है, जो यहूदा का राजा था, योताम का पुत्र था, उजिया का वो पोता था। वहां पर यहोवा ने आहाज से कहा कि अपने परमेश्वर यहोवा से कोई चिन्ह मांग, चाहे वो गहरे स्थान का हो, चाहे ऊपर आसमान का हो। और मेरे प्रियो, क्या आप जानते हैं कि उसका उत्तर क्या था उस राजा आहाज का? राजा आहाज ने कहा कि मैं नहीं मांगने का, मैं यहोवा की परीक्षा नहीं करूंगा, मैं यहोवा की परीक्षा नहीं करूंगा, क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, यहोवा सब कुछ कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे भी मांगने की लिस्ट दूसरी है। हम शरीर से रिलेटेड, शरीर की सुख सुविधाओं से रिलेटेड चीजों को मांग रहे हैं, आत्मा से संबंधित चीजों को नहीं मांगते, ना तो उसकी सामर्थ्य को मांगते, ना पवित्र आत्मा का दान मांगते हैं। क्योंकि वचन ये बताता है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर प्रभु ने दिया है, जैसे कि 1 कुरिन्थियों 3, 16, 17 में कहा है। आज वचन बार बार हमें ये समझा रहा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुझ में वास करता है। वचन बोल रहा है मेरे प्रियो कि पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा मुझ में, आप में वास करता है, लेकिन हम उसे इग्नोर कर देते हैं, उसे काम करने का अवसर ही नहीं देते। जबकि प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्गारोहण के समय बात कही थी, मैं जाता हूं तुम्हारे लिए एक सहायक दिए जाता हूं। उस सहायक यानी पवित्र आत्मा को हम इग्नोर करते हैं। वचन में बताया गया है कि पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। हम पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं क्योंकि सारी प्रभुता हम अपने जीवन के अपने हाथों में रखते हैं, जो कि हम अपने आप में कुछ भी करने के लिए सामर्थ्य नहीं है। जब हम सबसे कुछ नहीं बन पड़ता, जब हमारे सामने परीक्षाएं आ जाती हैं, तब हम परमेश्वर के सामने बोलते हैं, हे प्रभु हमें संभाल। तब हम पवित्र आत्मा को पुकारते हैं। यदि हम अपने आप को परमेश्वर की नजदीकी में लाना चाहते हैं मेरे प्रियो, तो पवित्र आत्मा के प्रभुता अपने जीवन की दे दें, पवित्र आत्मा की अगुवाई में अपना जीवन चलाएं। और जानते हैं कि जब हम परमेश्वर की परीक्षा करते हैं तो उसका परिणाम बहुत ही बुरा होता है। और उस दंपत्ति के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं जिन्होंने परमेश्वर की परीक्षा की, तो उनका परिणाम क्या निकला। आपको याद आया कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? मैं उस दंपत्ति की बात कर रही हूँ जिन्होंने मन में तो सोचा कि हम परमेश्वर के नाम से ही सब कुछ देंगे, लेकिन उन्होंने लालच में आकर उस कार्य को कर वो बैठे। परमेश्वर की परीक्षा का परिणाम जब हम प्रेरितों के काम 5वें अध्याय में हनन्याह और सफीरा के बारे में पढ़ते हैं, और उन्होंने कुछ भाग लेकर अपने पास रख दिया और एक भाग लेकर प्रेरितों के पांव में रख दिया। और पतरस जान गया, पतरस ने क्या शब्द कहा कि हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली है कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। यानी कि दुष्ट हमारे मन में परमेश्वर के विरुद्ध विचार पैदा करता है। जब हम परमेश्वर की परीक्षा करते इस बात की कि परमेश्वर की सामर्थ को नहीं जान पाते हैं, अपनी सामर्थ के अनुसार उसकी तुलना करने लगते हैं। आज हम परमेश्वर की परीक्षा करते हैं मेरे प्रियो, और सब कुछ जानते हैं। और पतरस आगे जाकर सफीरा से भी कहते हैं कि ये क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया। यानी दोनों पति पत्नी ने परमेश्वर के विरुद्ध झूठ बोलने का एका किया। आज भी जब पति पत्नी की बात आती है, जो परमेश्वर के सामने उन्हें मालूम है कि हम क्या गलत कार्य कर रहे हैं, जब दोनों पति पत्नी एक बुराई में एक हो जाते हैं, वो परमेश्वर के विरुद्ध हो जाते हैं मेरे प्रियो। जैसा कि शुरुआत में आदम और हवा ने भी किया। और जब मैं आदम हवा के बारे में पढ़े, इजराइलियों के बारे में पढ़े, यहूदा इस्करियोती के बारे में पढ़े, पतरस के बारे में पढ़े,
तो आप ये जान सकते हैं कि जब हम परमेश्वर की परीक्षा करते हैं, परमेश्वर की सामर्थ को जानते हुए भी, तो ये आप सोच लीजिए कि दुष्ट हमारे विश्वास की कमी होने के कारण वो हमारे मन में परमेश्वर के विरुद्ध विचार डाल देता है। जब हम अदन के बाग की बात करें, जहां पर हव्वा को जो सर्प के रूप में वहां पर दुष्ट आया, और जबकि उसने बताया कि परमेश्वर ने इस फल को खाने से मना किया है, खाओगे तो मर जाओगे, लेकिन दुष्ट ने उसी की बात को पकड़कर परमेश्वर के विरुद्ध उसके मन में विचार डाल दिया कि तुम निश्चय ना मरोगे, तुम निश्चय ना मरोगे। और वो दुष्ट की बात में आकर, दुष्ट की बातों से फुसलाई जाकर वो परमेश्वर के विरुद्ध उसने कार्य कर दिया, परमेश्वर के विरुद्ध उसने उस कार्य को कर दिया। इसी तरह हम जब इजरायलियों की बात करें, जो जिन्हें मिस्र देश से, उस मिस्र की गुलामी से छुड़ाया जा रहा था, सब कुछ मिलने के बावजूद भी 40 वर्ष जंगल में चलते रहे, ना तो उन्हें कपड़े बदलने की जरूरत हुई, ना उन्हें जूते चेंज करने की जरूरत हुई, ना उन्हें खाना पकाने की जरूरत हुई, किसी अरेंजमेंट की जरूरत नहीं, सब उन्हें मिलता चला जा रहा था। लेकिन फिर भी वो बुड़बुड़ाने में लगे हुए थे। शैतान बार बार उनके मन में विचार डालता था ताकि वो मूसा से बुड़बुड़ाते थे परमेश्वर को लेकर। आज हम भी अपनी ऐशो आराम की जिंदगी को हम परमेश्वर के लिए नहीं छोड़ पाते। आज हम जब बात करें कि क्या बात है, क्या परमेश्वर के पास आने का आपके पास समय नहीं, तो बड़ी आसानी से हम कह देते हैं क्या करें, बहुत काम होता है, हमारे पास समय नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि आज हम बीमार हो जाए तो हमारे पास डॉक्टर के लिए समय ही समय है। डॉक्टर कोई भी टाइम अपॉइंटमेंट दे दे आपको, चाहे रात के 11 बजे, चाहे रात के 1 बजे, चाहे रात के 2 बजे, हमारे पास समय ही समय है डॉक्टर के लिए। लेकिन उस डॉक्टर के लिए हमारे पास समय नहीं है जो हमें जीवन देता है और बहुतायत का जीवन देता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने निकट बुला रहा है, लेकिन हम दुष्ट की चाल को समझ ही नहीं पा रहे कि दुष्ट आज हमारे मन में परमेश्वर के विरुद्ध विचारों को डालकर उसके विरुद्ध हमें खड़ा कर देता है। हम परमेश्वर की परीक्षा नहीं कर रहे, हम खुद को अपने विचारों से परीक्षा में डालते हैं। यहूदा इस्करियोती के बारे में आप देख लीजिए, जो कि हर समय प्रभु यीशु मसीह के साथ रहता था। वहां वचन में लिखा है कि दुष्ट उसमें, जब प्रभु यीशु मसीह ने उसे वो टुकड़ा खिलाया तो दुष्ट उसमें समा गया, दुष्ट समा गया। आज दुष्ट किसी न किसी रूप में हमारे अंदर समा कर हमारे अंदर परमेश्वर के विरुद्ध विचारों को वो उत्पन्न कर देता है, और उन विचारों को लेकर हम परमेश्वर के विरुद्ध कार्य कर बैठते हैं, परमेश्वर की परीक्षा करने लग जाते हैं। पतरस जो हर समय परमेश्वर के सामने रहता, बड़े डंके की चोट पर कहता था, हर बात को वो बोलता था, लेकिन समय आने पर क्या हुआ, उसने इनकार कर दिया। वो 1 बार नहीं 3 बार। प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह से फरीसियों को, शास्त्रियों को और व्यवस्थापकों को भी अगर आप देखें तो वो भी यीशु मसीह की परीक्षा लेने के लिए घड़ी घड़ी उसके साथ साथ उसके पीछे पीछे लगे रहते थे कि उसके मुख से कुछ क्या शब्द निकलेगा। जो कि व्यवस्थापक हर बात को जानता था, उसने परमेश्वर से पूछा उसकी परीक्षा लेने के लिए कि मैं अनंत जीवन के लिए क्या करूं। जानता सब कुछ था, लेकिन परमेश्वर के मुख से वो सुनना चाहता था परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह क्या कहेंगे, कौन से शब्द ऐसे कहेंगे, कौन से गलत शब्द कहेंगे कि मैं उस शब्द को पकड़कर परमेश्वर के विरुद्ध के विरुद्ध वो खड़ा हो जाता था। सिर्फ फरीसी व्यवस्थापक इस बात को ढूंढने की तलाश में रहते थे कि प्रभु यीशु मसीह से कुछ गलत शब्द निकल जाए। लेकिन हमारा ये सोचना कि हम परमेश्वर की परीक्षा किस प्रकार से ले रहे हैं, सिर्फ दुष्ट की उस विचारों को हम जब ग्रहण कर लेते हैं, उन विचारों के द्वारा हम परमेश्वर की परीक्षा करने लग जाते हैं। जिस प्रकार से ये इब्लीस प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा लेने में वो 3 परीक्षाओं को उसने लिया, और तीसरी परीक्षा जहां लिखा है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहां से नीचे गिरा दे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का यही उत्तर रहा
कि तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना करना। आज हमें भी इस बात के लिए चौकन्ना रहना है मेरे प्रियो, जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो समझता है कि मैं स्थिर हूँ वो चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, क्योंकि परमेश्वर सच्चा है और वो तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए इस बात को हम जरूर, इस बात के लिए हम चौकस रहे कि हम परमेश्वर की परीक्षा ना लें, क्योंकि परमेश्वर सामर्थ्य है मेरे प्रियो, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा है, जिसने इस स्वर्ग और पृथ्वी को बनाए, सृष्टि को रचा और उसके कहने भर शब्द में जो सामर्थ्य भरी है मेरे प्रियो, अपने परमेश्वर के विरुद्ध कोई ऐसा कार्य न कर बैठे जैसे कि इजरायलियों से, जिसमें से परमेश्वर कितनों से अप्रसन्न रहा, ना खुश रहा, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना, परमेश्वर के प्रेम को नहीं जाना। क्योंकि परमेश्वर तो उन्हें गुलामी से निकालकर वो अपने पास बुलाना चाह रहा था, लेकिन उन्होंने इस बात को नहीं जाना। वो तो सिर्फ खाने पीने की संसारिक बातों की अभिलाषाओं में पड़े हुए थे। आज हमें अपने आप को परमेश्वर के लिए तैयार करना है मेरे प्रियो, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हुए उस पर चलना है, और ना ही हम प्रभु को परखें, ना ही हम प्रभु को परखें। जैसे कि कितनों ने, इजरायलियों में से कितनों ने ऐसा कार्य किया था। तो आइए अंत में हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें किसी भी परीक्षा में ना पड़ने दे। रोज हम हमारे पिता की प्रार्थना बोलते हैं और उसमें परमेश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि हमें परीक्षा में न डाल। परमेश्वर किसी को परीक्षा में नहीं डालता, बल्कि हम अपनी अभिलाषाओं में खिंचकर उस पाप के गड्ढे में गिर जाते हैं, और पाप की मजदूरी मेरे प्रिय मृत्यु है। यदि हम जीवन लेना चाहते हैं, जो बहुतायत का जीवन देने के लिए तैयार है, उसके पास आ जाएं। हम बड़ी सरलता से ये ना कहें कि हमारे पास समय नहीं है, टाइम नहीं है। परमेश्वर ने बहुत समय हमें दिया, बहुत अनुग्रह दिया है हमें, हम पर दया की है, अनुग्रह पे अनुग्रह वो दिए चले जा रहा है, अवसर पर अवसर दिए चले जा रहा है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो। तो आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु के प्रभु, राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आपकी दया के लिए, आपकी कृपा के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए। प्रभु जी, जो पिता परमेश्वर आप हर समय हमारे साथ रहते हैं पिता, जिस प्रकार से पिता परमेश्वर आप उन इजरायलियों के साथ थे जिन्हें मिस्र देश से प्रभु जी आप मूसा के नेतृत्व में निकाल रहे थे, आज भी प्रभु जी आप हमारे साथ हैं, हमारे साथ चलते फिरते हैं पिता। प्रभु जी, हम आपकी उपस्थिति को जान सके पिता परमेश्वर, प्रभु जी आपके प्रेम को हम पहचान सके खुदावंत, कि आज भी पिता परमेश्वर आप चाहते हैं खुदावंत कि हम अपने इस शारीरिक जीवनों से, इस संसारिक जीवन से निकलकर प्रभु जी हम आपके पास आ सके, क्योंकि आप हमें वो जीवन देना चाहते हैं, वो अनंत जीवन देना चाहते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना विनती करते खुदावंद ईश्वर राजा, हम सभी प्रिय भाई बहनों के लिए जो इस समय प्रभु जी आपके संगति में बने हैं पिता, हर एक को नाम बनाम आशीषित कीजिएगा पिता, ताकि खुदावंद ईश्वर राजा आपके इस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर हम सभी भाई बहन पिता परमेश्वर आशीषित होने पाए। और प्रार्थना विनती करते खुदावंद ईश्वर राजा, ये वचन जो पिता परमेश्वर आज आपने हमें दिया पिता, कि हम किसी परीक्षा में न पड़े, दुष्ट की हर चाल को पिता परमेश्वर हम समझ सके, क्योंकि वचन में लिखा है कि उसकी युक्तियों से तुम अनजान नहीं। प्रभु जी आपसे सामर्थ मांगते खुदावंद ईश्वर राजा, कि जब तक इस पृथ्वी पर प्रभु जी आपने हमें रखा पिता, उस जीवन के अंतिम श्वास तक पिता परमेश्वर हमारे जीवन से आपके नाम की महिमा हो सके पिता। और जो आज्ञाएं, जो वचन पिता परमेश्वर आप हमें रोजाना देते हैं पिता,
उस जीवित कलाम को पिता परमेश्वर अपने हृदय रूपी पटिया पर हम लिख सकें, उस पर हम चल सकें। और जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह आप पिता के आज्ञाकारी रहे, इसी तरह से पिता परमेश्वर हम सब भी पिता आपके आज्ञाकारी बन सके। अपनी सामर्थ्य से परिपूर्ण करना खुदावन, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करना। और जितने भी भाई बहन खुदावन यीशु राजा आपसे दूर है पिता परमेश्वर, वो आपको जानते तो, लेकिन पिता परमेश्वर के मन कठोर हो चुके हैं पिता। और इस संसार के अभिलाषाओं ने पिता परमेश्वर की आंखों को अंधा कर दिया है, कानों को बहरा कर दिया है, समझने की बुद्धि नहीं रही। पिता परमेश्वर तमाम भाई बहनों को खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मैं मांग लेती हूँ पिता, ताकि प्रभु जी उनका जीवन भी पिता परमेश्वर आपके नाम से बचाया जा सके पिता। प्रार्थना विनती करते खुदावन तमाम भाई बहनों के लिए, तमाम दास दासियों के लिए जो पिता परमेश्वर आपके वचन का प्रचार करते हैं पिता, हर एक को नाम बनाम आशीषित कीजिएगा पिता। और आपकी अगुवाई में होते अपने आपके वचनों का प्रचार प्रभु जी अधिकाई से कर सके पिता। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर जितने भी लोग पिता बीमार हैं, निराश हैं, किसी भी विपरीत परिस्थितियों में पिता, हर एक को पिता परमेश्वर अपने अनुग्रह में बढ़ाए खुदावन। आज की रात्रि पिता परमेश्वर प्यारी मीठी नींद दीजिए, सुबह का प्रकाश दिखाइए, ताकि आपकी इच्छा के अनुसार एक बार फिर से प्रभु जी आपके सामर्थ्य से भरकर आपके नाम की प्रभु जी हम स्तुति प्रशंसा कर सके। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम पिता आपसे मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बताए से आशीषित करे। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से है, कल रात्रि 8 से 9 बजे सिस्टर प्रेरणा पॉल जो आगरा शहर से ही है, परमेश्वर के वचन को लेकर आएंगी और परमेश्वर के दिए गए उस टैलेंट को, उस गाने की टैलेंट के द्वारा परमेश्वर की महिमा को करेंगी। अपनी इस प्रिय बहन को हम अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें। और इसी तरह से हम रात्रि 10 बजे डेली डिवोशन में आकर एक साथ मिलकर परमेश्वर की संगति में आ सकेंगे। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को बहुतायत से ब्लेस करे।